क्या किया था प्रीवियस क्लास में हमने? कुछ याद है? आई थिंक प्रोपोर्शन कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन छूटा होगा इसका बस, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 30। बाकी सारे हो गए होंगे। आइए एक कॉन्सेप्ट करेंगे पहले। साइक्लिक एक्सप्रेशन। साइक्लिक एक्सप्रेशन समझो। साइक्लिक एक्सप्रेशन में जो हमें देखना है, यहां पर एक साइकिल के पहिए पर 3 वेरिएबल लिख देंगे, ए बी सी। ये समझना है। यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसे मत सोचना जितने मैं बता रहा हूं यही साइक्लिक होंगे, सिर्फ इससे ज्यादा भी साइक्लिक होते हैं। तो इन 5 को लिखने का पर्पज ये है कि आपको साइक्लिक समझ आ जाएगा। पहला, मान लो मैंने ऐसे लिखा बी माइनस सी, बी माइनस सी प्लस, नेक्स्ट लिखा सी माइनस ए प्लस, उसके नेक्स्ट ए माइनस बी। भाई कितनी देर, बोतल बैग सेटल ही नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे पैटर्न पहले बी से सी गया, सी से ए और ए से कंप्लीट हो गया साइकिल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, साइक्लिक एक्सप्रेशन। दूसरा, पहली कंडीशन इसमें मैंने गलत तरीके से बता दिया। पहली कंडीशन जो होगी वो निगेटिव साइन होना चाहिए। इनके बीच में कौन सा साइन होगा यहाँ, निगेटिव। दूसरी कंडीशन ये है कि पैटर्न कंप्लीट होना चाहिए। जो पैटर्न पहली टर्म में बना, सेम पैटर्न नेक्स्ट में बनना चाहिए, सेम पैटर्न नेक्स्ट में। तो देखो नेगेटिव साइन भी है और पैटर्न भी कंप्लीट हुआ। इसका जो सम होता है, जितने भी साइक्लिक एक्सप्रेशन होते हैं इनका सम जो होता है वो होता है इक्वल्स टू 0। अगर आप इनको देखो, ये माइनस है तो सी से सी कटेगा, बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, तो सम कितना आने वाला है, 0। दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने ऐसा लिखा a माइनस बी, ए प्लस बी, फिर लिखा मैंने b माइनस सी, बी प्लस सी प्लस, फिर लिखा c माइनस ए, सी प्लस ए। अगर आप इसका फॉर्मूला देखो तो क्या बनेगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली आगे वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। इसमें भी सम क्या आएगा, 0। लेकिन हमें ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही हम देखते पहले में नेगेटिव साइन आया, क्या किया उसने, a माइनस बी फिर a प्लस सी, नेक्स्ट क्या करेगा b माइनस सी बी प्लस, और लास्ट में c माइनस ए सी प्लस। नेगेटिव साइन भी है, पैटर्न भी कंप्लीट है, तो आंसर कितना होगा इसका भी 0। तीसरा, अगर मैंने ऐसा लिखा c माइनस ए और ये लिखा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, किसका फॉर्मूला होता है, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब कह सकते हो। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये बनेगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो नेक्स्ट टर्म क्या बननी चाहिए, सी माइनस ए हो गया, तो अब सी माइनस ए हो गया तो नेक्स्ट क्या होगा, ए माइनस बी, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, फिर लास्ट में बी माइनस
सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, इनका सम भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, एक फोर्थ और देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा b माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए, तो नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, अभी b माइनस सी कर दिया, नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, c माइनस ए, c प्लस ए माइनस, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी माइनस, यहां भी नेगेटिव साइन है, पैटर्न जो फर्स्ट टर्म में आया वो आगे फॉलो हो रहा है, इनका सम भी क्या होता है, और इस पे कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, बट जैसे ही इनका प्रोडक्ट करके कट करोगे एंड में क्या आ जाएगा, 0। और लास्ट 1 अपॉन a माइनस बी, बी माइनस सी, प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी, सी माइनस ए, और लास्ट में सी माइनस ए माइनस, नेगेटिव साइन है, और जो पैटर्न पहली टर्म में चला है वही सेम आगे कॉन्टिन्यू है, इनका भी सम कितना होता है, 0, वो होता ही है। अगर आप इनका एलसीएम लेके न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखोगे वो क्या बन जाएगी, 0, क्योंकि इसके ऊपर क्या आएगा, c माइनस ए, यहाँ आएगा b माइनस सी माइनस ए माइनस बी एंड b माइनस, जब न्यूमरेटर 0 है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी। ये 5 मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं सिर्फ, लेकिन एग्जाम में इससे ज्यादा भी कुछ और आ सकते हैं। इन पांचों में पहली कंडीशन नेगेटिव साइन है, और दूसरी कंडीशन पैटर्न जो पहली टर्म में चला वही आगे भी कंटिन्यू कर रहा है, तो ऐसे में इनका सम क्या होता है, 0 होता है। पहले ये नोट करो, फिर मैं इसके नीचे दो बातें लिखवाता हूँ। हो गया नोट ये।
डन। इसके साथ दो बातें और लिखेंगे। नोट में पहला, इफ साइक्लिक एक्सप्रेशन is formed at base, then answer is 0। और दूसरा पॉइंट है, इफ साइक्लिक एक्सप्रेशन is formed in the power, then आंसर इज 1। तब आंसर कितना रहेगा? 1। क्योंकि बेस में अगर फॉलो हो रहा है, इन सबका सम कितना था बताओ? 0। और अगर मान लो ये पावर में बनता तो बेस तो कुछ रहेगा, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है? 1। इसलिए इस केस में आंसर कितना होता है? 1 होता है। तो साइक्लिक एक्सप्रेशन या तो बेस में बनेगा या फिर पावर में। बेस में बना तो डायरेक्ट 0, पावर में बना तो 1। अब इसको अप्लाई करें। नोट हो चुका है? नहीं हुआ अभी भी? देखो जरा, एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था 30, वो देखना आप। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम यहीं पर पढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ देखो, जिसकी वैल्यू पूछी है आपसे, क्या लिखा हुआ है यहाँ? बी माइनस, निगेटिव साइन तो है, फिर नेक्स्ट देखो सी माइनस, और फिर क्या बना? साइक्लिक बना या नहीं? ये बेस है पावर है? तो आंसर क्या होगा इसका? सर ये जो दिया हुआ है, आप चाहो तो x की वैल्यू ही यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू यहाँ पुट करो और z की वैल्यू यहाँ पुट करो। तो जो पॉइंट नंबर 4 लिखा है वो इसी के वाला बताया मैंने, b माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए। तो भी तो क्या बन रहा है? अब ये वैल्यू पुट करके करो या डायरेक्ट भी आपको देख लिया कि नेगेटिव साइन है, पैटर्न कंप्लीट है, तो आंसर डायरेक्ट भी आप 0 कर सकते थे। इस यही फायदा है साइक्लिक करने का, लिखना नहीं पड़ेगा। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको रेशियो, बट इस साइक्लिक को क्लियर करने के लिए मैं एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले उसके, फिर उसके कॉन्सेप्ट पर आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 1.21 पर। यहाँ देखो, x की पावर में क्या लिखा है? a माइनस, एक्स की पावर में b माइनस सी और x की पावर में c माइनस। आप जानते हैं मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती है, तो अगर हम देखते तो कितना आता? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस। अब बताओ ये साइक्लिक बना या नहीं? बेस में या पावर में? तो आंसर कितना लिखेंगे? और जो मैंने लिखा, क्या इसको लिखने की जरूरत है? आप देखते सब पावर में है, पैटर्न नेगेटिव साइन भी और पैटर्न भी कंप्लीट हो रहा है, तो आंसर सीधा क्या कर सकते थे? 1। एक क्वेश्चन और देखो, लाइक ये यहाँ, ये सबको पता होगा डिवीजन में पावर माइनस होती है, तो ये x की पावर l है और ये क्या लिखा हुआ है? x की पावर। अगर ये पावर में यहां लेके जाऊं तो क्या आता बताओ? इससे कितना आएगा और यहां से यही आना था। पावर में बना, साइक्लिक बना, नेगेटिव है और साइक्लिक पैटर्न भी कंप्लीट है, तो आंसर कितना हो गया? पावर में है बेटा, ये x की पावर में लिखा होगा ना, इससे क्या हो गया यहाँ पर आंसर? 1।
ये क्वेश्चन देखो एक बार 25, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करना। ऑन ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म है और पावर में ही चेंज हो रहे हैं। पहले में अगर देखें, ये मैंने लिखवाया नहीं है, पहले में अगर आप देखोगे वेरिएबल क्या लिखा हुआ है, m n, और तीसरा क्या लिखा हुआ है, पहली टर्म में पावर क्या है देखो, m माइनस एन, नेगेटिव साइन है, फिर क्या है m माइनस, इस m से बाकी दो को माइनस किया है, नेगेटिव साइन तो ये तो क्लियर है। पैटर्न क्या कर रहा है, एक से बाकी दो को, तो नेक्स्ट में किससे माइनस होना चाहिए था, n से बाकी दो, क्या माइनस है, n माइनस m और n माइनस, और लास्ट में क्या होना चाहिए था, p से बाकी दो माइनस होने चाहिए थे, है या नहीं। अब ये बेस में बनना है पावर में, तो आंसर कितना रहेगा इसका। सिमिलरली यहां पर देखो ये कितना बनेगा, a माइनस यहां से और c माइनस, नेगेटिव साइन में पैटर्न भी कंप्लीट है, तो आंसर कितना लास्ट में, ये क्या बना बताओ, a माइनस, नेक्स्ट से फिर c माइनस है, नेगेटिव साइन पैटर्न कंप्लीट, तो आंसर कितना रहेगा। इस तरीके से साइक्लिक का क्वेश्चन आता है, ठीक है। बेस वाला एक है, लेकिन बेस वाले क्वेश्चन बाकी चैप्टर नंबर 6 में कुछ मिलेंगे जिसमें बेस में साइक्लिक बना है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे, 0। आई थिंक पैटर्न, ये साइक्लिक वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलिए अब आते हैं हम रेशियो पर। रेशियो नहीं, सो इंडाइसिस पर, सॉरी, इंडाइसिस करेंगे ना आप। आइए, इंडाइसिस, इंडाइसिस पहले होता क्या है ये समझते हैं। अगर एक नंबर को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई किया, तो इनिशियली मैथमेटिक्स के साथ में दिक्कत क्या होती थी, इनिशियल वेरिएस में बताऊं, 5 बार मल्टीप्लाई करना तो 5 बार लिखना पड़ता था, 10 बार मल्टीप्लाई तो 10 बार। मैथमेटिक्स का यार ये क्या पागलपन है, एक ही नंबर को बार बार लिखते रहो, यार इसका कुछ शॉर्ट तरीका निकालते हैं लिखने का। तो उन्होंने क्या लिखा इसको, 2 की पावर में 5, और आप सब जानते हो इस 2 को हम क्या बोलते हैं, बेस। ये जो 5 है इसको क्या कहते हैं हम, एक नाम तो पता है इसका, दूसरा एक्सपोनेंट, तीसरा जो नाम होता है इसी का, उसको कहते हैं हम इंडेक्स, क्या कहते हैं, और ये जो इंडेक्स है इसी का प्लूरल क्या कहता है, इंडेक्स। यानी जब भी एक नंबर मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर मतलब इंडाइसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को क्या करें हम, इंडाइसेस। क्या बात समझ आई या नहीं, ठीक है। तो ये जो तीसरा नाम है इसी से इसका इंडाइसेस नाम पड़ा है, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो समझने हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई जो मैंने अभी समझाई, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा पर पता तो चले इंडाइसेस होता क्या है। फॉर्मूलाज, पहला आप सबने पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड। लेकिन किसी की पावर ऐड कर देंगे, बेस सेम होना जरूरी है, ऐड तो करेंगे बट बेस सेम होगा, तो अगर बेस सेम नहीं है तब हम ऐड, तो इनका सबका बेस सेम है तो एक की पावर, तो m मानो n प्लस m प्लस l, ये हो जाएगा। दूसरा, डिवीजन में पावर माइनस होती है, तो ये कितना जाएगा, a की पावर m माइनस, या ऐसा भी तो होता है ऊपर वाले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आए, तो क्या बन जाएगा n माइनस m। यहाँ पर मैं दो एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो मैंने ऐसे लिखा 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। आप क्या कहते हैं सर न्यूमरेटर में ज्यादा है, तो 7 माइनस, आप क्या लिख दो 2 की पावर, लेकिन मान लो ऐसा होता क्वेश्चन, लिख दो 3 की पावर
4 और यहाँ लिख दिया 3 की पावर 9। अब डिनोमिनेटर पावर जा रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/3 की पावर 9 माइनस 4, यानी 1/3 की पावर 5। इस तरीके से कर सकते हैं। काफी बच्चे लग रहे हैं जिनकी शायद मैथ्स की पहली क्लास हो रही है। कैलकुलेटर बाई किया है अभी? नहीं किया है। जिन्होंने नहीं किया है वो MJ12D बाई करेंगे। ये वाला कैसे होगा MJ12D। आप लिखना चाहो तो इसका नंबर लिख देना, कैसियो में कौन सा MJ12D, क्योंकि मुझे आज की क्लास तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। आज तो मैं खैर बिना कैलकुलेटर वाला ही पोर्शन कराने वाला हूँ, तो ये कैलकुलेटर आपके पास चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में तो सिर्फ यूज करेंगे, कुछ कमांड बताऊंगा। उससे नेक्स्ट क्लास में एक साथ जितनी भी कमांड हमने पढ़ी है 15 मिनट में एक साथ सब सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया तो उन्हें कमांड ही नहीं पता होती। तो 5 की 5 कमांड, क्योंकि चैप्टर 1 में 5 कमांड है, अभी जितना हम पढ़ चुके हैं पांचों एक साथ। नेक्स्ट में मैं 3 बताऊंगा, उससे नेक्स्ट में पांचों एक साथ। और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो खैर लगभग सारी कमांड पता चल गई होंगी। कितनी लिखवा चुका हूं अभी मैं? 4 या 5? 2? कौन कौन सी? एक तो m प्लस m माइनस और एक न्यूमरेटर बाय 2 बताइए ना अभी। पावर वाली बचती है सारी। ठीक है, फिर तो 3 2 5 हो जाएंगे। ये कमांड है में। लेकिन कैलकुलेटर लेके आएंगे क्या? ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए सर? पहले से पता थे ये तो। आइए, ये मुझे स्क्रीन पूरी चाहिए खाली, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 3 और 4 एक साथ मुझे दोनों समझाने हैं। नोट है ये? आइए, फॉर्मूला नंबर 3 मैंने ऐसा लिखा a की पावर m ब्रैकेट लगाया और लिख दी पावर n। तो बताओ a की पावर क्या हो जाएगा? ये m इंटू दूसरा मैंने लिखा ये फॉर्मूला नंबर 4, कौन सा हो जाएगा? 4। ये लिखा मैंने a की पावर m की पावर n, अब ब्रैकेट नहीं लगाया। इसका फॉर्मूला क्या होगा? चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं एक एग्जांपल। मैंने लिखा 2 की पावर 3 ब्रैकेट लगाया 4 लिख दिया, मतलब हो गया 2 की पावर 3 इंटू, यानी आंसर 2 की पावर 12। इसी एग्जाम्पल में मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूं, बस 2 की पावर 3 की पावर 4। अब कैसे सॉल्व करेंगे? क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी? ये पावर सॉल्व होगी? तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 80। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 81। इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, अब ये हमने पावर सॉल्व की है ना, तो ये फॉर्मूला कैसे बना? a की पावर m इंटू कितने टाइम्स? n टाइम्स। पहले वाले को हम कहते हैं होल पावर। क्या रीड करते हैं हम? क्योंकि हम रीड कैसे करते थे? a टू दी पावर m टू दी होल पावर n, और इसको रीड करते हैं हम पावर ऑफ पावर। क्योंकि ये दो टर्म ऐसे आएंगे बेटा, कई बार मैं जब समझा रहा होता हूँ मैं कहता हूँ होल पावर है और मैं कहता हूँ ये पावर ऑफ पावर है, तो दो वर्ड बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। होल पावर है मतलब ब्रैकेट है, तो जो होल पावर है वो मल्टीप्लाई होनी है, और अगर पावर ऑफ पावर है तो पहले पावर ही सॉल्व होंगी फिर देखेंगे। समझ आया कि नहीं? नोट कीजिए, एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि ये बात अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि कई बार मैं बोल के समझा रहा हूँ तो मैंने बोला होल पावर, बच्चे ने पावर ऑफ पावर लिख दिया। ये बना वाला पावर ऑफ पावर तो उन्होंने होल पावर लिख दिया। नोट्स में गड़बड़ हो जाती है।
हाँ जी, नोट हो चुका है। एक ही एग्जाम्पल और करें इनका, ताकि बात क्लियर हो जाए अच्छे से। देखो जरा एक एग्जाम्पल और देखो। मान लो मैंने ऐसा लिखा 2⁵ ब्रैकेट लगा दिया 4, फिर ब्रैकेट लगा दिया, लिख दिया 2। तो हम क्या करते हैं बताओ इसमें? अब ब्रैकेट लगे हो तो क्या रीड करेंगे? होल पावर। तो कितना आएगा? 2⁵ इंटू 4 इंटू कितना हो गया? की पावर में 24। लेकिन इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ऐसा लिख दूं, ब्रैकेट ना लगाऊं, 2⁵ की पावर 4 की पावर, तो सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करूंगा? इन दोनों को। बताओ कितना होगा ये? 16। तो 2⁵ की पावर 16। उसके बाद मैं किसको सॉल्व करूंगा? इसको। ठीक है, उसके लिए एक कमांड नोट करनी है अभी, जो लाए हैं कैलकुलेटर, ठीक है, नहीं तो फिर देख लेंगे, मैं तो बताऊंगा। a⁴n, यानी n जो है यहाँ नेचुरल नंबर है। क्या है जी? नेचुरल। और ये प्लस में लिखा हुआ है तो पॉजिटिव है। इसका पहला स्टेप क्या कहता है? टाइप ए। दूसरा स्टेप, और जो आज पहली बार क्लास ले रहे हैं, कमांड जहां नोट्स बना रहे हो यहाँ नहीं लिखनी है, उस रजिस्टर के एंड में लिखनी है सारी कमांड, रजिस्टर के एंड पेज पर, क्योंकि ये एकदम याद नहीं होनी है। जरूरत पड़ी तो एंड पेज में जाके खोल के देख सकते हो, नहीं तो इधर पेज इधर उधर घुमा के देखोगे मिलेगी नहीं। बिल्कुल लास्ट में लिखना है, लास्ट पेज पर, रजिस्टर के एंड में। दूसरा स्टेप है प्रेस इनटू। तीसरा स्टेप हो जाएगा कंटिन्यू प्रेसिंग इक्वल, और स्टार्ट करना है हमें 2 से अप टू n। 2 से स्टार्ट करके कहां तक जाना है? n तक। स्टार्ट कह सकते हैं, काउंटिंग कह सकते हो। काउंटिंग किससे शुरू करनी है हमें? 2 से अप टू n। लाइक इसी में लिखा हुआ है 3⁵16, मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या टाइप करेंगे हम? 3, फिर इनटू। अब इक्वल की काउंटिंग 2 से स्टार्ट करनी, कहां तक? 16 तक। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये नंबर आ रहा है आपका कितना? 4 3 0 4 6 7 2 1। समझ आई बात या नहीं? तो हमें सिर्फ इनटू प्रेस करना है और आगे इक्वल की काउंटिंग किससे काउंट शुरू कर देनी है? 2 से। ये नोट किया कमांड? फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ। बोलो। नहीं आ रहा है? 3 टाइप क्या? 3 टाइप क्या? इनटू इक्वल की जो इक्वल है 2 से करना है। 2 एक बार प्रेस करिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 तक ही जाना है बेटा। तो इक्वल के साथ मजे करने की कोशिश कर रहा है। काउंटिंग हमें अप टू n तक जाना है। n कितना है यहाँ? 16। तो 2 से शुरू करनी है काउंटिंग, बस 1 नहीं करना है, 2 से शुरू करनी है। दूसरी बात, अगर आप 16 पे जाकर देखोगे यहाँ कॉर्नर में लिखा होगा 17, यानी जितनी बार प्रेस करते हैं मुझसे ये एक्स्ट्रा चलता है एक। समझ आ रही है? तो आप इस पे भी नजर रख सकते हो, लेकिन ये कई बार काम नहीं भी करेगा। अगर इससे पहले हमने कुछ कैलकुलेशन करने के बाद पावर करने की जरूरत पड़ेगी तो ये किसी काम का नहीं होता है।
तो मैं तो हमेशा कहता हूँ 30 तक की प्रेस करने की काउंटिंग आपको याद ही होनी चाहिए। तो 30 तक नंबर कम से कम याद होने चाहिए। समझ आ रही है बात? ये सीधे यूज कम होगी कमांड, उल्टे ज्यादा यूज होगी। आपको ये आंसर दिया होगा, ये पावर गायब होगी, तो उल्टा यूज करना है। हम 3 टाइप करेंगे और कब तक टाइप करेंगे? जब तक ये नंबर ना आ जाए। तो काउंटिंग पता होनी चाहिए ना। जैसे ही देखते 16 पर ये नंबर आ गया, आंसर कितना हो जाता? 16। नहीं समझ आई बात? लाइक मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 2 की पावर a इक्वल्स टू मैंने लिख दिया हाँ 1024। अब मैं कह रहा हूँ a बताओ, तो मुझे क्या करना चाहिए? 2 टाइप किया, इनटू किया, 2 से स्टार्ट करके कब तक करूंगा? जब तक 1024 ना आ जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पर कितना आ रहा है? 1024। तो यानी मेरा ए का आंसर कितना रहा होगा? 10। क्योंकि इसको जो लिखा होगा, ये लिखा होगा 2 की पावर, बेस सेम है तो नंबर इक्वेट कर दिया। लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि ये सब लिखेंगे, हम सीधा कैलकुलेटर पर टाइप करना शुरू कर दे। इसलिए काउंटिंग पता होना जरूरी है। सीधे 2 बार यूज होगी, उल्टे 8 बार यूज होनी है। अब उल्टे में तो काउंटिंग करनी ही पड़ेगी क्योंकि इस तक पहुंचना है। भाई चलो सीधे है तो कोई बात नहीं, पहुंच सकते हो, पर उल्टे में तो काउंटिंग करनी ही पड़ेगी। बात समझ आ रही है? चलो, तो ये पहली, आज की पहली कमांड है। इसकी 2 और है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, शायद अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ ये दोनों फॉर्मूले समझ आ गए या नहीं? तो जब हम यानी होल पावर मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जो भी पावर है वो सब क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो उसको क्या बोलेंगे? पावर ऑफ पावर। और उसमें हम पावर इस तरीके से सॉल्व करते, तो इसका आंसर देखे तो ये होता 2 की पावर 430, क्या था? 46721। सर इसके आगे भी सॉल्व हो गया क्या? नहीं, फिर इसका आंसर यही लिखा होगा। ये 2 की पावर बहुत बड़ी है, कैलकुलेटर में आएगा ही नहीं ये नंबर। तो अगर कोई ऐसा नंबर है 12 डिजिट से ज्यादा का आता है, जिसकी कैलकुलेशन उससे ज्यादा बड़ी है, तो एग्जामिनर उसको पावर में छोड़ देगा। बात समझ आ रही है नहीं? आई जी नेक्स्ट फॉर्मूले पर। आइए फॉर्मूला नंबर 5। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है? 1, चाहे वो कोई भी नंबर रहा हो। 1/2 की पावर भी 0 है तो भी आंसर कितना होगा? 1। सेट अ पॉइंट। होल पावर को हम सबको बांट देंगे भंडारे के जैसा। ये ए को भी बांट देंगे, बी को भी बांट देंगे। मान लो इसी में ऐसा आ जाए ए अपॉन में बी सी की पावर एन, होल पावर एन, तो किस पर? ए पर भी जाएगी, ये बी पर भी जाएगी और ये सी पर भी जाएगी। यानी होल पावर भंडारे के जैसा काम करती है, सबको बांट देते हैं। डन। नेक्स्ट फॉर्मूला 7वां। अगर ए बी की पावर माइनस हो, यानी बेस फ्रैक्शन में, और पावर क्या है? नेगेटिव। अगर मैं बेस का रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर क्या बन जाएगी? ये भी पता होगा। बेस को रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होती है? पावर पॉजिटिव। इस पर एक एग्जांपल देख लो। हमें दिया 4/9 की पावर 6 इंटू में 27/8 की पावर -4 की पावर -4। अब अगर हम यहां देखें, ये 4 को क्या लिख सकते थे आप? ये 2/3 की पावर कितना आता? 2 इंटू 6, यही होता। इसकी पावर निगेटिव है, पहले तो पॉजिटिव बनाओ, तो कितना आता? 8/27 की पावर कितना? 4। लेकिन 8/27 को क्या लिख सकते हैं हम? ये 2/3 की पावर, तो ये तो हो गया 12 इंटू
ये हो जाएगा 2/3 की पावर कितनी 3 और इंटू 4, तो यहाँ से भी कितना आ गया 12। अगर हम देखें कुल मिला के मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होंगी तो 2/3 की पावर कितना जगह 20। ये क्वेश्चन था। क्या ये फॉर्मूला समझ आ गया या नहीं? तो जब भी बेस फ्रैक्शन में हो और पावर निगेटिव हो तो बेस को रेसिप्रोकल करके पावर को हम पॉजिटिव बना लेते हैं। हो गया नोट ये? आइए नेक्स्ट 7 फॉर्मूले हो गए। 8वां फॉर्मूला देखो जरा, इसमें से मोस्टली आपको पता है कि भी 2 पार्ट है। अगर हमने ऐसा लिखा इफ a to the power n equals to b to the power n, अब बताओ दोनों का पावर सेम है या नहीं? दोनों की पावर क्या है सेम, तो हम इनके बेस को इक्वेट कर सकते हैं। यानी ये क्या रहा होगा a इक्वल्स टू, या ऐसे भी हो सकता है इफ a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m। अब दोनों के क्या है बेस सेम है, तो बताओ पावर को इक्वेट कर सकते हैं या नहीं? तब क्या आ जाता है n इक्वल्स टू m। इन शॉर्ट बेस सेम है पावर इक्वेट कर दो, और पावर सेम है तो बेस इक्वेट कर दो। एक एग्जांपल लिखना है, इफ 16 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर x, फाइंड x। ट्वेल्व, चलो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ ये। इधर बेस कितना है 2, इधर भी बेस कितना चाहिए? अगर मैं इसको लिखूं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर, मेरा क्वेश्चन ये है जो पावर 3 है ये यहां आएगी या ब्रैकेट लगेगा? पर यहां तो ब्रैकेट है नहीं, क्या यहाँ 16 पर ब्रैकेट है? तो अगर ब्रैकेट नहीं है तो यहां भी तो ब्रैकेट नहीं लगना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं समझ आ रहा है कि 16 पर ब्रैकेट नहीं है, तो मुझे लिखना क्या चाहिए? 16 को मैंने लिखा 2 की पावर 4 की पावर 3 लिखना चाहिए, या यहां पर ब्रैकेट लगाना चाहिए? ब्रैकेट क्यों लगाना चाहिए? हम्म, सिंगल नंबर पर होता क्या था पहले, तो अगर हमें इसको लिखना होता था, एक्चुअल में इसका मतलब यही है 16 की पावर, क्योंकि मैथमेटिक्स में सोचा यार एक नंबर पे ब्रैकेट लगाए फायदा क्या है? हम अंडरस्टूड कर देते हैं कि एक नंबर अगर है तो उस पर ब्रैकेट है। एक नंबर सिंगल नंबर लिखा है तो उसको क्या मान लेते हैं ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा नहीं रहे, बट वो ब्रैकेट तो है। और जब ब्रैकेट है तो क्या है बनेगा होल पावर, क्या बनेगी? और इधर से कितना आना सर 2 की पावर x, 3 4 जा 12, तो यहाँ से 2 की पावर 12 इक्वल्स टू 2 की पावर बेस में, मतलब x की वैल्यू कितनी रही होगी 12। क्या बात समझ आई या नहीं? तो सिंगल नंबर पर ऑलरेडी ब्रैकेट होता है, लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है। बेटा मैंने ये बोला सिंगल नंबर पर ब्रैकेट तो होता ही है। 16 को क्या हमारा इधर बेस कितना दिया हुआ है
और जो वैल्यू इधर पावर में है वो जो वैल्यू चाहिए वो पावर में है, तो मुझे जैसे भी हो बेस तो सेम बनाने पड़ेंगे। तो 16 को मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर, और यहाँ ब्रैकेट होता ही कि होल पावर 3, तो 4 3 जा कितना होना था 12, तो यहाँ से कितना आएगा 2 की पावर 12, और ये ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों का बन चुका है बेस सेम, तो हम पावर को क्या कर देंगे इक्वेट। यही तो फॉर्मूला था कि अगर बेस सेम है पावर इक्वेट की, और पावर सेम है तो बेस इक्वेट। क्लियर हो गया, नोट भी किया। आइए नेक्स्ट फॉर्मूले पर। फॉर्मूला नंबर 9। अगर हमने ऐसा लिखा इफ a टू द पावर n इक्वल्स टू b, और मैं कह रहा हूं मुझे यहां से a की वैल्यू चाहिए, तो ये पावर मुझे इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी आरएचएस में। तो मैं क्या लिखूं, b की पावर -n, या b की पावर 1/n, या b की पावर -1/n। इनमें से कोई एक ही आएगा, क्या आएगा बताओ, ये वाला। मतलब अगर हम देखें पावर जब भी पार्टी चेंज करेगी, क्योंकि मैथ्स में दो ही पार्टियां होती है, एलएचएस और दूसरी आरएचएस, चाहे वो एलएचएस से पावर आरएचएस जाए या आरएचएस से, सिर्फ पावर रेसिप्रोकल होगी, उसका साइन चेंज, तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू बी टू दी पावर n। मान लो ऐसा दिया हो nth रूट ऑफ a, क्या रीड करते हैं इसको, nth रूट ऑफ इक्वल्स टू b, और इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है a की पावर 1/, तो बताओ इधर जाके a की वैल्यू क्या होती है, अगर 1/n है तो ये हो जाएगा b टू दी पावर n। तो पावर जब भी पार्टी चेंज करेगी LHS टू RHS या RHS टू LHS, उसका सिर्फ क्या होगी वो रेसिप्रोकल, साइन चेंज नहीं होगा। समझ आया या नहीं, इसको रीड क्या करते हैं हम, nth रूट, nth रूट या nth रूट कुछ भी बोलो, nth रूट। एक क्वेश्चन लिखना है, फॉर्मूला इतना ही है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना होमवर्क में, एक करके लाओगे। ये नोट हो गया तब, लिखो फाइंड 1000th रूट ऑफ 10 to the power 10 to the power 10। ये क्वेश्चन, 1000th रूट ऑफ 10 to the power 10 to the power 10। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना आसान नहीं है बेटा जितना तुमने आसानी से किया ना। हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ तक, तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया। चलो तो फॉर्मूले एक बार सम अप करें। हमने पहले साइक्लिक वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, नेगेटिव साइन हो, पैटर्न कंप्लीट हो, बेस में है तो 0, पावर में है तो 1। दूसरा हमने डिस्कस किया इंडाइसिस क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है अगर बेस सेम है तो, डिवीजन में पावर सब्सट्रैक्ट होती है अगर बेस सेम है तो, होल पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर ऑफ पावर पहले सॉल्व होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है 1। होल पावर हमेशा भंडारे के जैसा सबको बांट देंगे, बेस को अगर रेसिप्रोकल करोगे तो पावर का साइन चेंज होगा। बेस सेम है पावर इक्वेट करो, पावर सेम है बेस इक्वेट कर देंगे। और लास्ट में अगर पावर पार्टी चेंज करिए एलएचएस टू आरएचएस या आरएचएस टू एलएचएस, तो पावर क्या होगी सिर्फ रेसिप्रोकल। इतने फॉर्मूले हमने डिस्कस किए। आइए इसकी एक्सरसाइज में, ये पेज नंबर 1.21 पर है।
पहला क्वेश्चन 4 इंटू एक्स की पावर -1/4 दिया है। क्या पहला वाला आंसर हो सकता है क्या? ये माइनस यहाँ आ सकता है मल्टीप्लाई में? दूसरा, क्या इस 4 से 4 को कट कर सकते हैं? तीसरा, अगर ये अपॉन में जाएगा तो पावर क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो आंसर क्या होगा बताओ? क्योंकि अगर इसको हम लिखें तो 4 अपॉन में कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 1/4। सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? सी। कुछ नोट करना है इसमें या समझ आ गया? दूसरा, 8 की पावर 1/3, 8 का मतलब 2 की पावर 3, और ये होल ब्रैकेट नहीं लगा तो होल पावर मानेंगे, तो इनटू कितना हो जाएगा? 1/, कुल मिला के कितना बचना था? ये वाला करेंगे, ये वाला कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। 3 होमवर्क है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये दिया है 2 इंटू, अब 256 को मुझे 2 बेस पर ही लिखना है, पता नहीं कितनी पावर है, तो हम क्या टाइप करेंगे? अभी जो कमांड बताई थी 2 इंटू, कब तक करेंगे? जब तक 258 ना आए। 2 3 4 5 6 7 8, कितने पर आ गया? यानी ये नंबर कितना होगा? 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 इंटू -1/, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से पावर 1, यहाँ से -1, तो 2 की पावर कितना बचेगा? और 2 की पावर 0 कितना होता है? ये हुआ। तो मैंने अभी कहा था ये कमांड रिवर्स में ज्यादा यूज होती है। तो हमें जैसे नहीं, अगर मान लो किसी को पता है 2 की पावर 8 होता है तो डायरेक्ट लिखेगा, जिसको नहीं पता वो कैलकुलेटर से ट्राई करेगा। डन। 7 पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। देखो यहाँ क्या दिया है, ये विजिबल है इतने छोटे फॉन्ट में? नहीं। 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 3/4। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये तो 2 की पावर है ही 1/2। ये 4 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते थे? 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 इंटू 3/, ये कैंसिल हो गया, दोनों का बेस सेम हो गया। मल्टीप्लाई में तो अब क्या करेंगे बताओ? पावर ऐड, तो 1/2 प्लस कुल मिला के कितना आया? 2 की पावर 4/2 यानी कि, और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। अब 4 बताओ क्या एक फ्रैक्शन है या पॉजिटिव इंटीजर है? आप कहोगे सर पॉजिटिव इंटीजर है। वेरी नाइस, आंसर बी है। अब अगर इस ऑप्शन को मैं कट करके यहां लिख दूं ए और बी, अब आंसर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर ही है। क्या मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूं? क्या यह फ्रैक्शन नहीं हो सकता? अभी तो पूछ रहा हूं, बताऊंगा बाद में मैं। अगर इसके अपन में 1 लिखें तो ये फ्रैक्शन हो सकता है। अगर हो सकता है तो आंसर सी है, और अगर नहीं हो सकता है तो फिर तो बी है। क्वेश्चन ये है, क्या ये फ्रैक्शन है? कुछ तो एकदम न्यूट्रल हो गया सर, देख लो आप अपने हिसाब से, कि हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। ठीक है। कंफ्यूजन क्या होती है बता देता हूँ। देखो इसमें एक नोट डालना है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना इतने बेसिक नॉलेज पे जाके पूछ लिया इसने। ये आपने दो चीजें पढ़ी हैं, एक आपने पढ़ी थी रैशनल की डेफिनेशन। किसकी? रैशनल नंबर। क्या पढ़ा था उसमें? p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू, और दूसरा पढ़ा है आपने फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी सेम होता है, a बाई बी वेयर b इज नॉट इक्वल टू, बट साथ में एक वर्ड और होता है नॉट इक्वल टू। अगर ये बात नहीं पता है तो आपको लगता है आंसर सी, क्योंकि अपोन में 1 लिख दिया तो फ्रैक्शन तो बन ही सकता है, फिर तो लगता है सी होना चाहिए, या तो इंटीजर या तो फ्रैक्शन। लेकिन अगर ये बात पता थी कि यार फ्रैक्शन में अपोन में 1 हो ही नहीं सकता, तो आप कहते तब भी तो फ्रैक्शन नहीं बनता है। क्या समझ आया या नहीं? तो ये नोट जरूर कर लेंगे, अभी तो समझ आ गया, बाद में भूल जाओगे इसी बात को।
और ये बात बचपन में समझाई गई होगी वैसे। तो अभी भी आंसर क्या रहेगा, बी ही रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, ये सब होने के बाद भी। वो तो बाद में बताऊंगा मैं। रेशनल होता तो ऑब्वियसली रेशनल तो है, ठीक है। अब तो 4 नेचुरल नंबर भी होता है, 4 तो होल नंबर भी होता है, 4 तो इवन भी होता है, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। तो वो जो भी उसको वेरीफाई करे वो सारे पॉसिबल हैं। फिर भी हो सकता है एग्जाम में लिख दे ए पर इवन, बी पर परफेक्ट स्क्वायर, सी पर इंटीजर, डी पर ऑल, तो फिर तो सारे ही आंसर है, क्योंकि चारों ही कह सकते हैं 4 को। बट फ्रैक्शन तो नहीं कह सकते। रैशनल नंबर भी है, ऑब्वियसली रैशनल नंबर तो है, लेकिन इरेशनल है क्या 4? नहीं। इरेशनल होने का मतलब रूट में नंबर होना चाहिए। यार समझ आ गई बात नहीं? नोट हो गया ये? आइए, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करा क्योंकि यहां पर मैं कहानी आपको समझा देता हूं। नंबर 8 देखो जरा, ये लिखा हुआ है 81 की, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, क्योंकि पावर 1/4 है। 9 का स्क्वायर भी लिखे तो काम चलेगा नहीं, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। x की पावर 4 है, इंटू कितना आ जाएगा बताओ, 1/4, इस इंटू 1/4 भी आना था, होल पावर मल्टीप्लाई होनी है ना। और ये y की पावर -8 है, न्यूमरेटर में आके कितनी बन जाएगी, y की पावर इंटू 1/, तो अगर यहाँ देखें ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ 2, तो कितना मिलेगा 3xy, इनमें से तो कोई आंसर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीस। नोट करना है तो कीजिए। समझ आ गया तो छोड़ दीजिए। ये होल पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। होल पावर मैंने क्या बोला था, 1/4, 3 81 पे भी जाएगी, एक्स पर भी जाएगी और वाई पर भी, सब पर जाएगी ये पावर। भंडारा है, सबको बांटेंगे हम, ठीक है। 9 तो कर चुके हैं ऑलरेडी, 10 का आंसर। होल पावर अगर 0 है तो अंदर वाला देखना ही नहीं है, सीधे आंसर कितना, 1, 11। ये डिवीजन की लाइन नजर आ रही है सबको या नहीं? अब देखो जरा, न्यूमरेटर में 3 की पावर कितना हुआ, 6, होल पावर तो मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर से भी 3 की पावर, ये तो कट ही जाएगा। 4 की पावर, यहाँ से 4 की पावर, 5 की पावर, यहाँ से भी ये भी कट गया, आंसर कितना हो गया, 12 में। विच इज ट्रू, 2 की पावर 0 1 होता है, और ये 1/2 की पावर भी 0, क्या 1 1 से ग्रेटर हो सकता है? नहीं, तो 1 तो सिर्फ 1 के क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे और अभी छोड़ेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन है, अभी मैं सारा इजी वाला करा देता हूँ। 14 देखो जरा, y की पावर कितना लिखा है, a माइनस, फिर क्या लिखा है, फिर अब बताओ यहाँ कितनी टर्म है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, 3 वेरिएबल है तो साइकिल में कितनी टर्म होंगी, 3। 2 वेरिएबल हो तो, और मान लो गलती से 4 वेरिएबल आ गए तो कितनी टर्म होनी चाहिए, 4। अब ये वेरिएबल पावर में ए बी सी, तो साइकिल भी कितनी टर्म से बन जाएगा, 3 से। अब बताओ ये यहां तक क्या वैल्यू होगी इतने की, 1। बचा ये, इसको कौन सा ऑप्शन लिख सकते हैं, क्योंकि पावर अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी बताओ, ये सॉरी ऊपर पॉजिटिव है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। उल्टा बोल रहा हूँ, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इन शॉर्ट समझ गए ना। एक क्वेश्चन इसके साथ और लिखना है, आया नहीं आज तक, लेकिन अगर आ जाए, एक एग्जांपल। मान लो हमने ऐसा लिखा, x की पावर में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक्स की पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक्स की पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू वाई की पावर ए माइनस बी
ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू वाई की पावर बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई की पावर सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। इस पूरे का आंसर क्या होना चाहिए? पूरा क्वेश्चन एक साथ है। आप कहोगे सर यहां से यहां तक एक साइकिल है, जिसका आंसर कितना? यहां से यहां तक भी एक साइकिल है, जिसका आंसर भी, और 1 इंटू 1 तो कितना होता है? 1 होता है। मान लो इसके साथ कोई वैल्यू अलग से लिख दे, सपोज करो उन्हें लिख दिया जेड की पावर में माइनस ए क्यूब, तो भाई ये 1 हो गए थे, तो इंटू में और कितना आ जाता? तो सीधा यहाँ ऐसे हो जाएगा जेड क्यूब, सॉरी जेड ए की पावर 3। ये समझ आई बात या नहीं? तो एक ये आया नहीं है दो साइक्लिक वाला, तब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे बच्चे तो घबरा ही जाएंगे, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दो साइक्लिक अलग अलग वेरिएबल के साथ भी बन सकते हैं। वेरिएबल पे तो हमें जाना ही नहीं है, हमारी कंडीशन है नेगेटिव साइन और पैटर्न कंप्लीट होना। वो वेरिएबल एबीसी लिखे, पीक्यूआर लिखे, एक्स वाई जेड लिखे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या समझ आया या नहीं? नोट किया? ये हटा के नोट करना है फॉर द टाइमिंग। हो गया जी नोट? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 15। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एलएचएस में तो x की पावर 2/3 है, ये है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको देखें तो x की पावर 2 इंटू कितना आएगा 1/, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा x की पावर 2/, LHS इक्वल टू RHS है अगर, तो हम क्या कहेंगे उसी को ट्रू बोलेंगे। समझ आ गया? ये क्वेश्चन ऐसा ही मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको एक, ठीक है। एक 16 देखो जरा, ये दिया 16 और ये दिया 8 की पावर माइनस, पहले नंबर दिए तो नंबर को सॉल्व कर दो, तो क्या लिख दोगे यहाँ 16/8। आगे x की पावर -3 और यहाँ कितनी है +3, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, -3 + 3 कितना आ जाएगा 0, और x की पावर 0 तो कितना हो जाएगा बताओ। फिर सिमिलरली y की पावर 2 और यहाँ से -2, यहाँ से भी कितना आएगा, ये कैंसल हुआ, फाइनल आंसर कितना आया, ये आंसर है। तो ये होमवर्क में करेंगे 17। क्वेश्चन 18 में करेक्शन करना है। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये 3/2 है, और ये पिछले 10 साल से इनकरेक्ट आ रहा है बुक में।
ठीक है ना, 3/2 है। अब देखिए जरा यहाँ इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे। करेक्शन समझ आ गया। जो बेटा बुक नहीं लाए हैं तो वो कम से कम नोटबुक में जरूर लिख दो, 18 बुक में करेक्शन है। मैं बता रहा हूँ कुछ बच्चों ने तो एग्जाम से 3 दिन पहले क्वेश्चन भेजा है, सर ये सॉल्व नहीं हो रहा। भैया इनकरेक्ट कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। वो वही थे जो, जैसे अभी आप कुछ बच्चे बुक नहीं ला रहे तो करेक्शन तो हुई नहीं, नोटबुक में नोट नहीं की। रजनीकांत तो होने की, हाँ बोल दिया, सब कुछ रिकॉर्डिंग चल रही दिमाग में। चलो देखो यार, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया वो देखने में खतरनाक लगता है, हमारा काम है पहले इसमें कितने बेस है हमारे पास, 2, एक x प्लस वाई और दूसरा x माइनस। पहले हम x प्लस वाई को ही देखेंगे। अब बताओ x प्लस वाई की पावर कितनी है न्यूमरेटर से, 2/3, और डिनोमिनेटर से कितनी है अंडर रूट का मतलब 1/2, ऊपर जाके होती है माइनस, यही आएगा। अब आते हैं किस पर, y x माइनस वाई पर। x माइनस वाई की पावर न्यूमरेटर में कितनी है और डिनोमिनेटर से कितनी आती, अभी सॉल्व किया था ये वाला, क्या लिखा था बताओ इसको, 3/, अगर यहाँ 3 बाहर है, 3 इंटू 1/2 कितना आएगा। तो ये पावर और ये पावर सेम है तो इसको लिखना चाहिए, यहीं कट कर देना चाहिए। ये दोनों की पावर सेम हो गई तो माइनस होकर 0 होगी, और यानी आंसर कितना होगा 1, तो उसको हटाओ, इतना है। होल पावर कितनी गिवन थी इसकी। अब हमें ये पावर सॉल्व करनी, इनका एलसीएम लेते हैं, तो बताओ कितना होगा, x प्लस वाई की पावर, एलसीएम है 6, 4 माइनस 3 कितना जाएगा, इनटू में 1/6 क्योंकि होल पावर है, ये कैंसल हुआ, बचा कितना बताओ। इसमें अगर मैं बोलूं तो मात्र एक स्टेप ये लिखना था, इसको काट क्यों दिया भाई, ये वाला एक स्टेप लिखना था, बाकी इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी लिखने की, इससे आगे वाला लिखने की जरूरत ही नहीं हो। तो 1/6 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 1। समझ आया या नहीं, नोट कीजिए। तो करेक्शन जरूर लिख लेना है, जब सॉल्यूशन लिख रहे हो तो करेक्शन लिख दो ताकि पता रहे, अच्छा इसमें करेक्ट कर लेना है बुक जाके। इस बैच में जितने बच्चे बैठे हैं, सब जून 24 के लिए बैठे हुए हैं या कोई ऐसे दिसंबर 24 भी है, सब जून 24 ना, सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। क्योंकि कुछ का रजिस्ट्रेशन, वो सोचते हैं आईजीपी में रजिस्ट्रेशन करा दिया, अब डिग्री यही देंगे, हम सिर्फ कोचिंग देते हैं, डिग्री तो आईसीआई देने वाला है। आपका फैब में एग्जाम फॉर्म भी आएगा, वैसे तो हम क्लास में अनाउंस कर देंगे, जैसे फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा उसके 3-4 दिन बाद फॉर्म आ जाता है, वो भी फिल करना है। हर बार 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरते, और क्लास में ग्रुप में, जबकि सब जगह आपको बताया जाता है। ठीक, चलो नोट हो गया ये। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप कर लोगे, बड़ा ही आसान है, बताने जैसा नहीं है, मेरा होमवर्क है। उससे नेक्स्ट वाले पर आते 20 पर। देखो जरा क्या दिया है, यहां से 2 की पावर कितनी है 1/, तो 2 की पावर 1/2 प्लस, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2, 2 इंटू 3/4, ऐसा ही करेंगे। फिर यहां से 8 को क्या लिख देंगे हम, बेस मैंने एक, क्योंकि सबका बेस क्या बनने वाला है 2, इसलिए एक जगह लिख दिया, 3 इंटू 5/6। नेक्स्ट से कितना आएगा बताओ 4, 4 इंटू 7/, प्लस नेक्स्ट से 5 इंटू 9/, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, उसके बाद लिखिए पावर 4, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दो, इनटू कितना आ जाता, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर पावर कितने लिखी हुई है, ये होल पावर होगी ना, तो इनटू कितना आ जाएगा 3/20। अगर आप यहाँ आइडियली देखो तो ये 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2, और ये भी, सबका डिनोमिनेटर तो 2 है। अगर न्यूमरेटर में पावर ऐड करो तो जरा वो कितना आएगा बताओ, 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16 + 9
25/2 इंटू 4 इंटू 3/, ये कैंसिल हुआ, ये 2 जा कैंसिल हुआ, तो 2 की पावर कितना आया बताओ? 6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 60। तो अगर इसके ऑप्शन देखें तो पहला आंसर है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन तो ये उन्होंने बोला इंटीजर, ये इंटीजर होता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? नोट किया, कर दिया, ये करना है, ये अभी मैंने लिख के कराया है। जिनको m प्लस एम माइनस की कमांड पता है वो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे, जो मैंने लिखा था 1 डिवाइड 2 m प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड 4 m प्लस, फिर ऐसे 3 इंटू 5 डिवाइड 6 m प्लस। जिनको कैलकुलेटर पता है, जिनको नहीं पता वो अभी लिखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन फिर से मैं कैलकुलेटर पे कराऊंगा। डन। वैसे नहीं भी कराऊंगा, कमांड पता चल जाएगी तो खुद भी कर सकते हो आप, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में ये कहानियां लिखोगे आप, ये सीधा कैलकुलेटर पे टाइप करते रहते और एंड में आंसर मिल जाता। हो गया जी नोट ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हालांकि रिमेंबर कैटेगरी का क्वेश्चन है, फिर भी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो जरा यहाँ, ये क्वेश्चन लॉग में फिर से मिलेगा, वहां भी 21 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो दोबारा इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम। आप देखोगे तो 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, उसकी पावर फिर इधर से -1, क्या ये सारी पावर होल स्क्वायर है? सोच के बोलना आराम से। होल स्क्वायर के होने के लिए सबकी पावर होनी चाहिए। ये जो -1 है वो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर की है, सिर्फ इसकी है, उसको होल कैसे बोलो? होल मतलब पूरे की पावर, तो ये वाली पावर होल पावर, तो यहाँ होल पावर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। कैसे करेंगे अब समझो। 21 क्वेश्चन क्या था? 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, इसकी पावर -1, और लास्ट में -1/, तो पहले हमें ये वाली टर्म सॉल्व करनी है, ये वाली, इसकी पावर नेगेटिव है, तो क्या कर सकते हैं बताओ हम? रेसिप्रोकल, पावर पॉजिटिव बन जाएगी तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी? -1, -1/, इसका एलसीएम अगर ले लें तो बताओ कितना आता? 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/, में 1 माइनस की पावर, गलत कर दिया है, की पावर -1 और होल पावर -1/, ये 1 से 1 तो कट ही गया, जो बचा उसकी पावर भी -1 है अभी, तो उसका भी क्या करेंगे हम? रेसिप्रोकल, तो कितना आएगा? 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस की पावर -1/। मेरा क्वेश्चन ये है, इस -1 से, इस माइनस से क्या मैं इसको प्लस बना सकता हूं या नहीं? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब अगर हम एलसीएम ले लें तो बताओ जरा कितना आता? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अपॉन में की पावर कितनी गिवन है? -1/, ये भी कट गया,
जो बचा अभी पावर नेगेटिव तो है, जो बचा उसका भी क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो कितना आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना बचा। हिंदी में एक कहावत सबने सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकली चुईया। सेम क्वेश्चन है, इतनी मेहनत के बाद आंसर कितना है इसमें, एक्स। नोट कर लीजिए, हालांकि ये क्वेश्चन रिमेंबर कैटेगरी का है, एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि 4-5 बार आया है, हमें डायरेक्ट इसका आंसर पता होना चाहिए क्या होगा, एक्स। इतना टाइम नहीं होगा कितना सॉल्व करोगे, समझा तो मैंने दिया ही है, कुछ चेंज करेगा तो सॉल्व करेंगे। फुल स्क्रीन रखना। हाँ जी, नोट हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 21 हो गया, 22 देखो जरा, क्या यहां इनको होल पावर कह सकते हैं, पहला ब्रैकेट लगा हुआ है उसकी पावर है, फिर ब्रैकेट लगा है उसकी, पूरे के पूरे की पावर है। तो अगर हम यहां देखें तो ये जब होल पावर है तो क्या होंगी मल्टीप्लाई, एक्स की पावर n इंटू, इसका एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 में इंटू 1 में n प्लस, अब ये तो कट ही गया, ये जो n स्क्वायर माइनस 1 है इसको हम क्या ले सकते हैं, n+1 और n माइनस अपोन में कितना था, ये भी पूरा कट जाएगा, फाइनल कितना बचना है, x की पावर n माइनस, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3। समझ आया नहीं, तो ये होल पावर है, पहले सोचना है बेटा होल पावर है या नहीं। x की पावर n है, ब्रैकेट लग गया तो पूरी टर्म की पावर ये है, होल तो बोल ही सकते हैं, फिर से ब्रैकेट लगा पूरे की पावर ये है, तो जब होल पावर है तो सब मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था ऐसे, 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 2, तो हमने क्या किया था तब, सबको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ बस n में लिख दिया। अब ये 1 माइनस n माइनस 1/n², तो इसका एलसीएम तो ले ही सकते थे, n² माइनस 1/n, ये कैंसिल हुआ, इस पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, a² माइनस b² का, तो a प्लस बी a माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो ही गया, तो बचा कितना, x की पावर n माइनस 1, आंसर हो जाएगा डी।
नोट हो चुका है? ट्वेंटी थ्री तो कर ही चुके हैं। 24 देखिए, ट्वेंटी फोर पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पहले पूरा समझेंगे फिर शॉर्टकट इसका समझेंगे। देखो जरा क्या कहा है इसमें, हमें एक फॉर्मूला दे दिया, ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस, ये होता ही है। यूजिंग दिस ट्रिक करेक्ट ऑफ दीज व्हेन टिक द करेक्ट, देख क्या कहा है, यूजिंग दिस टिक द करेक्ट ऑफ दीज, हमें x की वैल्यू ये गिवन है। ठीक, अब मुझे बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही। आओ जी, 24 है ना ये, यस, हमें दिया हुआ था 24 में x इक्वल्स टू पी की पावर में 1/3 माइनस पी की पावर में -1/3। अगर आपने ऑप्शन में देखा हो इसके, इधर क्यूब लिखे हुए हैं और p की पावर जो भी है वो गायब हो गई, जो 1/3 है वो यहाँ से गायब है। अब एक बताओ, जैसे अंडर रूट हटाने का तरीका आपने क्या समझा था, अंडर रूट को हटाना है तो क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर क्यूब रूट को हटाना है तो क्यूब बोथ साइड, समझ आई बात नहीं? तो हम इसमें क्यूब बोथ साइड करेंगे, तो इधर से कितना जाएगा एक्स क्यूब, इधर से आएगा, मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूं आपके लिए, का भी होल क्यूब, इस पर वो फॉर्मूला लगना है। तो ये एक्स क्यूब, फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब, मतलब इसका अगर मैं क्यूब करूं ऐसे ही आएगा, अरे ये सुनो, माइनस बी क्यूब यानी इसका क्यूब माइनस 3a, ए की जगह कितना लिखा हुआ 1/3 इंटू बी, बी की जगह और a माइनस बी, ए एज इट इज और ये b। अब अगर इस पूरे स्टेप में देखो तो ये इससे कट ही जाएगा क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है, इसकी पावर, ये तो 1 बनना है। ये जो बचा यहां से, इसकी वैल्यू इसी इक्वेशन से हम कितनी लिख सकते हैं, यहां ये पावर कैंसल आउट हो ही गई, तो बताओ क्या बचा, एक्स क्यूब इक्वल टू यहां से पी की पावर 1, क्या लिखें छोड़ दें, और यहां से पी की पावर कितनी बची, माइनस ये 3, ये तो कट गया और ये कितना है एक्स, ये आया, ये माइनस का 3x इधर जाके क्या हो सकता है बताओ, और इधर क्या जाएगा p, और p की पावर -1 है तो कितना आ जाएगा 1/, ये इसका बना फॉर्मूला। अब एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि ये पूरा फॉर्मूला ड्राइव करके फिर आप आंसर को लिखो, ठीक है ना, उसी के लिए समझना है शॉर्टकट, पहले नोट करो फिर शॉर्टकट बताऊंगा। किसी को डाउट है तो पूछिए इसमें।
गया जी नोट सबका ये? चल अब इसका शॉर्टकट समझते हैं। ये मैं हटा देता हूँ। देखो शॉर्टकट क्या कहता है, पहले समझ लो फिर लिख लेंगे। हमें ये वाली पावर यहाँ नहीं चाहिए, जो अपॉन में लिखी हुई 3 नहीं चाहिए। मान लो उसको उठा के यहाँ ले आए, सोचो जब ये पावर यहाँ से गायब होगी तो बच्चा क्या होगा, p की पावर 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा p की पावर माइनस, यही बचा होगा। याद सिर्फ क्या रखना है कि अगर यहाँ माइनस दिया है तो मुझे इधर प्लस 3x करना है, और मान लो यहाँ प्लस दिया होता तो मैं माइनस 3x करता। समझ आई बात नहीं? तो यही इसका हम शॉर्टकट सीधे बना रहे हैं। क्या कि अगर हमें ऐसा दिया x इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ a लिख देता हूँ, a की पावर 1/3 प्लस a की पावर माइनस 1/3। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि क्यूब तो हटा के इस पर ले आए, और यहाँ है प्लस, तो मैं क्या कर दूंगा बताओ, माइनस के 3x, और इधर क्या आ जाएगा बताओ, a प्लस में 1/, और मान लो यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, और ये क्या हो जाता, ये इसका सीधे शॉर्टकट है जो आपको अप्लाई करना है। अच्छी बात यह है कि इसकी एलएचएस आपको याद रहती है पूरी, तो अच्छी बात है, वरना हमें तो आंसर हमेशा आरएचएस से ही चाहिएगा। वो मैं भी 4-5 क्वेश्चन इस पे करा रहा हूं तो आपको फिर समझ आ जाएगा। नोट हो गया जी? आओ अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो जरा, क्या सेम चीज लिखी हुई है, कुछ अलग लिखा है? x की पावर में 3 की पावर कितना, 1/3, फिर 3 की पावर माइनस 1/, मुझे क्या करना चाहिए था बताओ, एक्स क्यूब तो ले ही आता, अगर प्लस है तो मैं क्या करूंगा, माइनस की थे, इधर क्या बचा होगा, 3 की पावर 1 प्लस 1/, एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 10/, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो कितना है, 3x³ माइनस 9x इक्वल में कितना बचा, यही आंसर है। अब ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया, एग्जाम में तो इसको भी और शॉर्ट करेंगे। हमें इतना पता है ये पावर यहां से तो गायब होनी है, बचना कितना आया, 3 + 1/, सॉल्व करे तो कितना आएगा बताओ, ये 10/3। फॉर्मूले में हमारे यहाँ कुछ x के साथ था क्या, कुछ नंबर मल्टीप्लाई में नहीं, अगर यहाँ देखें इसके साथ ये नहीं लिखा हुआ होता तो यहाँ क्या लिखा होता, 3, तो आंसर कितना होता बताओ। और मान लो इसके साथ लिख दिया है तो ये यही नंबर लिखा होगा जो यहाँ है, ये 3 है तो ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल में बचा कितना होगा, अंडरस्टूड है। तो मैंने कहा था एलएचएस याद रखने की जरूरत नहीं, वो तो क्वेश्चन में गिवन ही होगी, आपको क्या देखना है आरएचएस में, इस x³ के साथ नंबर मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर आंसर है, और अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो ये पूरा का पूरा ही क्या है, आंसर। समझ आई नहीं बात? क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर है आपका ये 1.37 पर, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। क्या यहाँ पावर 1/3 है, x³ के साथ नंबर मल्टीप्लाई में है ना, तो आंसर सिर्फ क्या आना है, न्यूमरेट। तो मैं क्या करता बताओ, 4 + 1/, सॉल्व करूँ तो बताओ कितना आएगा, 17/, और यहाँ अगर 4 मल्टीप्लाई हो तो आंसर मेरा कितना है, और मान लो यहाँ 4 मल्टीप्लाई नहीं हुआ था तो आंसर कितना होता, 17/, नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ। क्योंकि यहाँ भी 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो हम क्या करते, 5 + 1/5, 5 5 जा 25 + 1 कितना हो गया, 26/, मान लो यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या आएगा अपना आप ही प्लस आएगा, इसमें माइनस हो तो यहाँ क्या आएगा,
तो बताओ आंसर में यहाँ क्या हो जाता सीधा 5 माइनस 1/5 यानी 25 माइनस 1 कितना होगा 24 अगर 5 है तो 24 है और नहीं होता तो आंसर कितना 24 अब बताओ ये जो मैंने अभी लिखवाया है इतना उतना भी अप्लाई कर रहे हैं या हिंट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है ये एलएचएस तो दी हुई है ही बस हमें देखना है वही मैंने समझा था शॉर्टकट ये पावर यहां से हटा दो वो तो मैं बता रहा हूँ कि एलएचएस होगा या आरएचएस में प्लस है तो वो भी जरूरत नहीं वो यहाँ खुद लिखा हुआ होगा अपना आप ही समझ आया या नहीं तो ये 10-15 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है अगर आपको शॉर्टकट पता है तो नहीं पता है तो फिर भैया लगे रहो मुन्ना भाई की तरह ठीक आई थिंक एक आध क्वेश्चन और भी दिया हुआ है इसका तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं think एक और दिया हुआ है ये देखो यहाँ सीधा फॉर्मूला ही पूछा है अब बताओ ए के साथ कुछ लिखा हुआ है क्या नहीं तो आंसर क्या होना था बताओ इसका इक्वल में x प्लस एक्स की पावर माइनस उन्होंने 1/x नहीं लिखा x प्लस एक्स की पावर माइनस बताओ कुछ याद रखने जैसा है या ऑलरेडी पता ही है सिर्फ आरएचएस की ये पावर यहाँ से हमें हटानी थी ये तो देगा ही अपना प्लस है तो यहाँ माइनस देगा ही तो बताओ क्या बचा x की पावर 1 और x की पावर माइनस हमने उसको 1/, करके लिखा है क्योंकि नंबर में सॉल्व कर रहे हैं यहाँ उसने ऐसे लिखा तो ठीक है वरना इसको ऐसे भी लिख सकता है x प्लस 1/x क्या जाता है बताओ क्लियर हुआ अब आप कहोगे सर इसमें लगा दे क्या 1/4 पर ना ये सिर्फ किस पर अप्लाई होगा 1/3 पर सर 1/2 पावर हो जाए तो नहीं करेंगे अप्लाई 1/4 हो जाए तो नहीं करेंगे कौन सी पावर पर सिर्फ करेंगे 1/3 पर सर ये कैसे करेंगे आज के तीसरी क्लास में समझेंगे एक क्लास और होगी नेक्स्ट उसके तीसरी क्लास में ये सब समझेंगे और इन सबको किससे करेंगे हम कैलकुलेटर से तो उससे पहले आपको इसलिए मैंने कहा था तीसरी क्लास में आज के बाद पांचों कमांड एक साथ बताऊंगा फिर उनको हम यूज करेंगे आइए जी वापस कौन सा क्वेश्चन बचा एक क्वेश्चन आई थिंक बचा होगा बस बचा एक बैक पैक करना शुरू कर दिया कहीं तो है भाई इसमें नहीं है तो किसी में तो है 28 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे यहाँ देखो जरा यहाँ 1 2 3 इक्वेशन दी हुई है और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है एक्स वाई जेड की और एक्स वाई जेड लिखे हुए कहा यहाँ पावर में यानी सीधी सी बात है बेस तो सेम बनेगा ही अब मेरा क्वेश्चन ये अगर मैं b की वैल्यू यहां पुट कर दूं a की पावर x तो मुझे कितना मिलता a की पावर एक्स वाई इक्वल्स टू जो ये c आया उसको मैं यहां रख दूं तो बताओ मुझे कितना मिलता a की पावर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू अब बताओ इनका दोनों का बेस सेम है या नहीं अगर इधर कुछ नहीं लिखा तो पावर कितना मान के चलेंगे तो बताओ एक्स वाई जेड कितना आ गया ये ओरिजिनल क्वेश्चन है ये भला भी लिखूं क्या इधर ये समझ आ गई पहले नोट करो फिर इसमें आईसीआई ने रिसर्च के बाद कुछ चेंजेस किए थे वो डिस्कस करते हैं नोट हो गया आईसीआई का भयंकर चेंज मतलब 8-10 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने क्या पाया कि हम यहाँ ए की पावर 6 लिख देते हैं और तब कह दिया उन्होंने एक्स वाई जेड बताओ तो बताओ यहाँ एंड में कितना आ जाता तो एक्स वाई जेड कितना हो जाता नेक्स्ट रिसर्च बता रहा हूं मैं अभी मान लो एक क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया
a की पावर 2x इक्वल्स टू b, b की पावर 3y इक्वल्स टू c और c की पावर 4z इक्वल्स टू a की पावर 48। तब आपसे कह दे जी एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। इन शॉर्ट आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे पावर पुट होती जा रही है तो अल्टीमेटली पावर मल्टीप्लाई हो रही है और किसके इक्वल आ रही है, वो लास्ट पावर के। अगर हम यहां देखें, अब पुट करने वाला गेम भी खत्म करते हैं हम, जो भी पुट पुट करके देखा था ना, ये मैथमेटिकल था। एक्चुअल में क्या करोगे वो समझ लो। हम सीधा क्या करते, 2x इंटू कितना, इंटू किसके इक्वल लग देते बताओ, 48। तो बताओ एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा यहाँ से, तो इसमें हम, ये तो बहुत आसान था, देखें एक्स इंटू वाई इंटू जेड किसके इक्वल लग देते हैं हम, 6, और यहाँ 1 होता तो 1। तो ये वाला जो एग्जांपल अभी मैंने लिखा, ये पूछा भी नहीं भैया इसे, ये पूछ सकता है, नोट करोगे। प्रैक्टिस जो आपको करने के लिए कहा जाता है, वो सिर्फ पर्पज उसका यही होता है कि आप तो पहली बार में कर रहे हो, एक दो स्टेप लिख के कर रहे हो, बाद में वो एक दो स्टेप भी गायब हो जाते हैं, आप फिर उसको डायरेक्ट करने लगते हो। जब मैंने पहला क्वेश्चन किया, पूरा वैल्यू पुट की, दूसरे में उसको समझाया, और तीसरा हमने क्या किया है, डायरेक्ट। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए कोई भी, अब यहाँ देखो a की पावर x माना है, सोचता हूँ a की पावर p क्यू r मान ले, तो कोई फर्क पड़ता है, दिया हुआ एग्जाम में उन्होंने, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। तो इस पूरे एक्सरसाइज में हमने आई थिंक 3 क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट मार्क किया है, 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13 जो अभी किया नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन को करने में आधा घंटा लगेगा, मतलब वो क्वेश्चन को करने में आधा घंटा नहीं लगेगा, उस क्वेश्चन को तो 5 मिनट लगे, पर उस पर बेस जितनी, जैसे इसकी वैरायटी मात्र यही थी, 2 डिस्कस कर ली हमने। इससे पहले की वाले की वैरायटी, भाई उन्होंने क्वेश्चन ये दिया दिया था माइनस वाला, और पूछा किसका था, इसकी वैरायटी हम सारी डिस्कस कर चुके। ऐसे ही एक क्वेश्चन कौन सा था, ये तो अभी बचा है 13 वाला, क्योंकि इस पर बहुत तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं सारे एक साथ ही डिस्कस करूंगा, और इस बार भी इसी पर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। और एक ये था, ये तो क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, हमने यहाँ डिफरेंस समझा किसका, फ्रैक्शन एंड इंटीजर, फ्रैक्शन किसे कह सकते हैं और इंटीजर किसे कहते, तो इन शॉर्ट अगर वो बात ऑलरेडी पता है, तो इसमें मात्र पूरी एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 13, 24 एंड लास्ट में कौन सा, 20। कई बार बच्चे कहते हैं सर पढ़ें कैसे, रिवीजन कैसे करें। आपने इंडाइसिस का रिवीजन करने का मन है, आप पहले खुद से सोचो सर ने कितने फॉर्मूले बताए थे, नंबर भले सी ऑर्डर में याद ना हो, आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लाई पावर ऐड, डिवाइड में पावर सब्सट्रैक्ट, होल पावर मल्टीप्लाई, पावर पावर पहले पावर सॉल्व होगी, बेस सेम में पावर इक्वेट करेंगे, पावर सेम में बेस इक्वेट करेंगे, किसी नंबर की पावर 0 हो तो 1, ये सुन लो, पावर एलएचएस से आरएचएस यानी पार्टी चेंज करेगी तो रेसिप्रोकल। मान लो इतने सोचे, एक बार देखो क्या सारे आ गए थे, आप देखते यार एक रह गया जिसमें बेस को रेसिप्रोकल होते तो पावर क्या होती है, नेगेटिव, हालांकि वो भी दिमाग में कहीं तो पड़ा है, फॉर्मूले हो गए। अब आपका काम है एक्सरसाइज में जाओगे, नोट्स नहीं खोलोगे, आप एक्सरसाइज में जाओगे, पहला क्वेश्चन देखोगे क्या आता है या नहीं, देखने की जरूरत नहीं, आपने देखा अच्छा ये तो माइनस में हो जाएगा, जाके करने की जरूरत, नेक्स्ट वाला करते करते गए, मान लो इसमें देखा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, और आपने कहा क्वेश्चन तो इतना आसान है यार, सर ने क्यों इंपॉर्टेंट लिखवा दिया। अगर ये बात याद आ गई कि अच्छा सर ने यहाँ रैशनल और फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई थी, तो बहुत अच्छी बात है, खुश भी हो, ठीक है कि याद है। मान लो नहीं याद आ रही तो लोड नहीं लेना है, बाल सफेद हो जाते हैं, मेरे तो हो ही चुके, रजिस्टर खोल के देख लो, ये लोड कब लेना है, अगर एग्जाम से 1 महीने पहले चीजें भी याद नहीं आ रही हैं, तो लोड लेने की जरूरत है, अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपने देखा अच्छा इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करा था सर ने, आगे क्वेश्चन करते जाओ, ठीक। जैसे 13 आएगा, अच्छा इस पे तो सर ने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाया,
मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा मैं वही लिखवाता हूँ जिसका अपने आप में कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज तो मैं इंपॉर्टेंट लिखवाता हूँ। यानी उस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। तो अगर याद आ रहा अच्छा सर ने ये भी सब कराया था, तो कोई टेंशन नहीं, तो रजिस्टर तो है ना, खोल के देख लो क्या क्या कराया था सर ने। ऐसा जब 2 बार तुम कर लोगे रिवाइजन में, तीसरी बार आई गारंटी यू 100% याद आएगा और मुझसे बेटर याद आएगा। लेकिन वो तीसरी बार तक पहुंचना पड़ेगा। आप लोगों में जितने बैठे हुए 50% बच्चे तीसरी बार छोड़ो, पहली बार रिवीजन नहीं करते हो, पहली बार भी। और एग्जाम से पहले आपको लगता है अरे सर ने पढ़ा आसानी तो था, और सर ने क्या पढ़ाई, तो मुझे आता था पहले से, मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती, डिवीजन पावर सब्सट्रैक्ट होती, कुछ तो अपने आप को ऐसे कर देते, तो सब आता ही था। मैं भी डिनाई नहीं कर रहा हूं आता नहीं था, लेकिन पॉइंट ये है बेटा, यहाँ पेपर है ऑब्जेक्टिव, विद इन टाइम, विद इन छोड़ो, अगर मिनिमम टाइम में क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो आता है नहीं आता कोई फायदा नहीं है। भाई हम इतना क्यों डिस्कस कर रहे होते हैं, ताकि वो क्वेश्चन कुछ सेकंड में खत्म हो, कुछ मिनट में तो सब खत्म हो ही जाएंगे, उसी के लिए तो प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक अभी आपकी एक ही क्लास है, आज एक है ना, नेक्स्ट वीक से रेगुलर होगा, अगर आप रेगुलर रहोगे तो। चलिए थैंक यू ऑल। नहीं वो रिसेप्शन बताएंगे, मुझे नहीं पता, नहीं तो ग्रुप में आएगी नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए थैंक यू ऑल, ओवर कर दो।